नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। 2 अक्टूबर 2020 में आज हम भारत के राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी की 191वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा गांधी, जिन्हें हम सब बापू के नाम से जानते हैं, उनका जीवन सहजता और सरलता का दर्पण रहा है, जिनके जरिए उन्होंने दुनिया को शांति, सद्भाव और अहिंसा का विचार दिया है। आधुनिक भारत के निर्माण में जितना योगदान महात्मा गांधी का है, उतना शायद ही किसी का हो। अपने जीवन भर में वे समावेशी, समतामूलक और विविधता से भरे समाज के पक्षधर रहे। वे दूरदर्शी थे और पुरुषार्थ के पक्षधर थे। मानव जाति के लिए उनका सबसे बड़ा संदेश था अहिंसा का और सत्य का। इन दो संदेशों से ये दो संदेश उनके दर्शन की बुनियाद थे। इन्हें उन्होंने एक ही सिक्के के दो पहलू बताया। सत्य ईश्वर है, जिसकी प्राप्ति वो करना चाहते थे, और उन्होंने अहिंसा को सत्य का स्वाभाविक रूप बताया। उनका मानना था कि सत्य की उपेक्षा के कारण ही समाज में हिंसा, अत्याचार और अन्याय जैसी बुराइयां हैं। उनका मानना था कि हिंसा को हिंसा से, क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, यानी एन आई फॉर एन आई मेक अ होल वर्ल्ड ब्लाइंड उनकी ही कही हुई बात है। वे मानते थे कि प्रतिद्वंदी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अहिंसा का मतलब विरोधी के अंदर के सत्य को सम्मान करना है। गांधी के लिए अहिंसा एक साधन था और सत्य उस साधन का साध्य। लेकिन गांधी के ये विचार हकीकत की जमीन पर तब तक नहीं उतरे थे जब तक वो बिहार के चंपारण नहीं आए थे। गांधी का बिहार आना इतिहास की वो घटना है जिसने उन्हें एक सामान्य आदमी से महात्मा बना दिया। बिहार और चंपारण से गांधी को अलग नहीं किया जा सकता। अफ्रीका में क्रांति करके भारत लौटे मोहनदास एक बैरिस्टर से अब एक एक्टिविस्ट बन गए थे। 9 जनवरी 1915 को वो भारत लौटे। उसके 2 साल बाद ही गांधी बिहार में थे। बिहार के चंपारण ने मोहनदास को महात्मा के रूप में भारत भर से रूबरू कराया। महात्मा ने यहाँ से दुनिया को सत्याग्रह जैसा एक हथियार दिया, जिसने अहिंसा के दम पर मानवता की मुश्किलें दूर करने का दावा किया। गांधी उस वक्त तक चंपारण के नीलहे किसान राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार आए थे। शुक्ल के संग 2-3 और किसान भी थे, जिसमें सैतल राय थे, लोमराज सिंह थे और शेख गुलाब नाम के एक किसान थे। ये सभी यहाँ जारी 3 कटहा खेती प्रणाली के विरोध में ब्रिटिश से कोर्ट में केस लड़ रहे थे। गांधी को चंपारण में हो रही घटना के बारे में 31वीं नेशनल कांग्रेस की सभा में पता चला। गांधी को एक लिखित खत में चंपारण की सारी बातें बताई गई। इसके बाद गांधी 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे। वो यहाँ के फ्रेजर रोड के मौलाना मजहूल हक के घर में रुके। यहाँ से वे मुजफ्फरपुर गए और फिर वहाँ से चंपारण पहुंचे। अप्रैल 15 को वो चंपारण में थे। यहाँ वो गोरख प्रसाद के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ उन्हें कई किसान मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने जानकारी दी कि चंपारण में क्या चल रहा है। वैसे यहाँ आपको एक बात बता देते हैं, पूरे देश में सिर्फ चंपारण ही ऐसा जगह है जहाँ गांधी जी की वयस्क मूर्ति है। वयस्क उम्र वाली स्टैचू आपको देखने को मिलेगी। आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे गांधी जी आपको अपने बुढ़ापे वाले अंदाज में दिखेंगे, लाठी लिए हुए। लेकिन गांधी संग्रहालय चंपारण में आप जाएंगे तो वहाँ उनका वयस्क उम्र वाला एक स्टैचू मिलेगा। मोतिहारी में ही एक किसान ने उनको अपने गांव में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के बारे में बताया। अगली सुबह गांधी उस गांव के लिए निकल पड़े, हाथी पर सवार होकर। गांधी के आने की खबर के बाद मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने उन्हें वापस लौटने का नोटिस भेजा। गांधी ने कानून का उल्लंघन किया और 18 अप्रैल के दिन मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में हाजिर हुए। गांधी जी पर जुर्माना लगा, लेकिन उन्होंने जुर्माना देने से मना कर दिया। गांधी जी का पहला अहिंसक आंदोलन का एक्सपेरिमेंट यहीं पर हुआ। कोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में लोग जुट गए और गांधी जी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। मजबूरन उन्हें कोर्ट को छोड़ना पड़ा। गांधी जी का अहिंसक विरोध काम आया। इस आंदोलन के बाद बिहार और उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक कमेटी बनाई, जिसमें गांधी जी को भी मेंबर बनाया गया। 3 अक्टूबर को इस कमेटी ने चंपारण के 8000 किसानों की एक सूची बनाई, उनके बयान दर्ज किए और इस बयान को पटना के लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा गया, जो कि बिल के रूप में रखा गया। और फिर वहां से ये पारित हुआ तो 3 कठिया खेती की जो परंपरा चल रही थी उस पर बैन लग गया। 3 अक्टूबर का दिन सिर्फ 3 कठिया के समाप्त होने का दिन नहीं था, यह गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत पर मुहर लगाने वाला दिन भी था। गांधी बिहार में मोहनदास के रूप में तो जरूर आए थे, लेकिन जब यहाँ से लौटे तो महात्मा बन गए
और फिर देश उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानने लगा। यानी गांधी को अगर किसी ने महात्मा बनाया तो वो बिहार की धरती थी, चंपारण की धरती थी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।